Hi everyone, this is your instructor Alina Sheikh, and today we'll be starting with chapter number 6, that is automated and emerging technologies. So in this chapter, there are three main things that we'll be learning about: automated systems, the use of sensors, microprocessors and actuators in automated systems. अगर आपने chapter 3 पढ़ा हो तो उसमें बहुत डिटेल में ही डिस्कस्ड है, यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे. So the advantages and disadvantages of using automated systems in given scenarios. Then we'll talk about robotics, what is meant by robotics, the characteristics of a robot, the roles and advantages and disadvantages of robots. Artificial intelligence, what is meant by AI, abbreviation of artificial intelligence, the main characteristics of AI, the basic operation and components of AI systems to simulate intelligent behavior. So these are three main things जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और ये करंट ट्रेंड चल रहा है आजकल CS फील्ड में. So first of all, let's start with automated systems, जिसमें हम पढ़ेंगे sensors, microprocessors और actuators के बारे में, और फिर advantages और disadvantages पढ़ेंगे automated systems के बारे में in given scenarios. Whether it's robots welding in a car factory, autonomous grass cutters, or smart road signs, the effect of automated systems can be seen all around us. These automated systems are becoming increasingly sophisticated and complex. This chapter will consider examples of automated systems, robotics, and AI, and how they affect our daily lives. This is by no means an exhaustive list, and the reader is advised to try to keep up to date with all the latest developments. So, अगर हम देखें कि हमारे पास वेल्डिंग कार्स इन अ फैक्ट्री, कोई बड़ा काम हो रहा है, कोई छोटा काम हो रहा है, कोई रोड साइंस है या कुछ भी है, ऑटोमेटेड सिस्टम्स अब बहुत ज़्यादा हमें मोस्ट कॉमनली नज़र आ रहे हैं. अब ये वर्ल्ड एक डिजिटल वर्ल्ड होता जा रहा है जिसमें ज़्यादा काम मशीन से करवाए जा रहे हैं. अभी ऑटोमेटेड सिस्टम्स बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत आसान नहीं है बनाना, दे आर डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स टू डिज़ाइन है. और इस चैप्टर में हम ऑटोमेटेड सिस्टम्स के बारे में, रोबोटिक्स के बारे में, एआई के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह उन्होंने हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट किया है. और ये बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट है, मतलब बहुत बड़ी लिस्ट है जिसको हम ऐसे पूरा नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल हमारे सिलेबस में बहुत कन्फाइंड है और कंसाइज है, प्रिसाइज है, जो हम पढ़ लेंगे आराम से, और वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है. और हमें लेटेस्ट डेवलपमेंट से अप टू डेट रहना चाहिए. So automated systems, and automated system is a combination of hardware and software. Automated system क्या है? That is basically hardware और software का combination है. For example, sensors, microprocessors and actuators. तो hardware में तीन चीजें आती हैं हमारे पास: sensors, microprocessors and actuators. So that is designed and programmed to work without the need of any human intervention automatically. So automated system क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, और उसको बनाया इस तरह गया है, डिजाइंड एंड प्रोग्राम, कि वो काम करे, ऑटोमेटिकली काम करे, ऑटोमेटेड सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करे, और उसमें ह्यूमन की इंटरेक्शन की, इंटरवेंशन की, ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़े. वो सारा काम खुद ही करे लेकिन ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़े. हाउएवर सच सिस्टम्स ऑफन इन्वॉल्व ह्यूमन मॉनिटरिंग. अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया. मशीन्स कैन नेवर रिप्लेस ह्यूमंस इंटायरली, पूरी तरह नहीं रिप्लेस कर सकती. हाँ, कुछ काम है जो मशीन्स बेटर कर सकती हैं, लेकिन फिर भी जो भी मशीन है उसको ह्यूमन की सुपरविजन चाहिए. अगर कोई भी मशीन कोई भी काम कर रही है तो ऊपर से सुपरवाइज करेगा ह्यूमन. ह्यूमन ऊपर से सिर्फ लुक आफ्टर करेगा, देखेगा, ऊपर से काम नहीं करेगा. लेकिन ऐसा हो सकता है कि अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाए, या फिर कोई अनप्रिडिक्टेबल और अनसर्टेन चीज हो जाए, उसमें ह्यूमन की जरूरत पड़ती है. डेफिनेटली मशीन 100% तो कुछ नहीं कर सकती ना, ह्यूमन की सुपरविजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन काम सारा मशीन करती है. The role of sensors, microprocessors, and actuators was discussed at great length in section 3.2. So section 3.2 ये चीज बहुत ज़्यादा डिस्कस की गई है, और it may be worth the reader revisiting this part of book before continuing with this chapter. I would highly recommend you कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और पहले जाएं, सेक्शन 3.2 को एक दफ़ा गो थ्रू करें and then come again. लेकिन अगर ऐसा नहीं भी कर रहे हैं, so it will be pretty much clear to you, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो लिखा हुआ है ना, दैट्स मोर देन इनफ इन्फॉर्मेशन. फिलहाल इस चैप्टर में जो भी हमें पढ़ना है उसके बारे में यहाँ पे इनफ इन्फॉर्मेशन है. अच्छा, सेंसर्स की लिस्ट जो है ना आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगी. आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जाके उसे याद करें, बिकॉज यहाँ पर अब अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें हमें सेंसर्स का काम, हमें सेंसर्स के नाम पता होने चाहिए कि सेंसर्स का क्या काम होता है, कौन से सेंसर्स का. तो आपके पास एक टेबल बना हुआ है चैप्टर नंबर 3 में, जस्ट गो एंड रिविजिट दैट पार्ट. सो इट मे बी वर्थ रीडिंग. सो यहाँ पे आते हैं. यू शुड रिमेंबर दैट. अब हमें पता क्या क्या होना चाहिए. सबसे पहले तो सेंसर्स के बारे में. सेंसर्स आर इनपुट डिवाइसेस दैट टेक रीडिंग्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड सेंड दिस डाटा टू अ माइक्रोप्रोसेसर और अ कंप्यूटर. सेंसर्स क्या है? सेंसर्स इनपुट डिवाइसेस हैं
इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, वो बाहर का डाटा यानी यूजर से या फिर सराउंडिंग्स का डाटा लेते हैं बाहर से और वो अंदर लेते हैं, लाइक दे टेक द डाटा फ्रॉम द सराउंडिंग्स और फ्रॉम अ पर्सन, और फिर उसके बाद दे सेंड इट टू द माइक्रो प्रोसेसर। तो सेंस इनपुट डिवाइस है, वो डाटा बाहर का डाटा अंदर लेती है। तो सेंसर्स इनपुट डिवाइस है, दे टेक डाटा फ्रॉम द सराउंडिंग्स, और वो डाटा किसको भेजते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को या कंप्यूटर को। अब क्योंकि कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर कैन ओनली अंडरस्टैंड डिजिटल डाटा, तो अगर डाटा सेंसर का एनालॉग है, यूजुअली सेंसर का डाटा एनालॉग होता है, वो टेम्परेचर को, विंड स्पीड को या फिर ह्यूमिडिटी लेवल्स को अगर मेजर कर रहा है तो वो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस होता है, चेंज होती रहती है। वेदर को भी मेजर कर रहा है तो वो चेंज होता रहता है, वेदर हर सेकंड पे चेंज होता रहता है, तो डाटा इज एनालॉग। अब लेकिन कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड डिजिटल डाटा, डिस्क्रीट डाटा। तो इस वजह से जो सेंसर का डाटा है उसको एडीसी से पास किया जाता है, दैट इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। उसके थ्रू डाटा को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है और फिर डाटा जाता है माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर के पास। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करेगा डाटा को और नेसेसरी एक्शन लेगा प्रोग्रामिंग के लिए। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंसान पहले से ही कुछ चीजें स्टोर कर देता है। तो माइक्रो प्रोसेसर कुछ चीजें कैसे स्टोर करता है, इंसान ने, ह्यूमन ने कोई जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम काइंड ऑफ, एक कोड ऑफ प्रोग्राम उसके अंदर डाल दिया, यानी उसके अंदर कुछ कोड्स डाल दिए हैं कि अगर ये प्रॉब्लम होगी तो उसका हल ये है। तो उसके हिसाब से माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करेगा सेंसर के डाटा को और उस हिसाब से वो नेसेसरी एक्शन लेगा उस प्रोग्रामिंग पर जो इंसान ने उसके अंदर डाटाबेस के अंदर स्टोर किया हुआ कि अगर ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो दैट इज द सोल्यूशन। तो वो माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करेगा और उसके हिसाब से नेसेसरी एक्शन लेगा। जब वो कोई एक्शन लेगा तो इसका मतलब है कोई फॉर्म ऑफ आउटपुट आएगा, आउटपुट यूजुअली इन्वॉल्विंग सिग्नल्स टू द एक्चुएटर्स। और माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, जो आउटपुट आता है वो सिग्नल्स के फॉर्म में आता है, वो सिग्नल्स वो एक्चुएटर को भेजेगा और एक्चुएटर मूवमेंट कराता है, किसकी, मोटर्स, व्हील्स, सोलेनॉइड्स, जो भी चीज है उसकी मूवमेंट एक्चुएटर कराता है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो सेंसर्स क्या करते हैं, दे डिटेक्ट एंड मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आई हैव रिटन ओवर ये कि सेंसर्स करेंगे ये काम कि वो डिटेक्ट करेंगे और मेजर करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस पर इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि आगे हमने जो भी पढ़ना है ऑटोमेटेड सिस्टम्स में उसमें इन तीनों का काम बहुत लाजमी है। मतलब हर जो भी हम ऑटोमेटेड सिस्टम पढ़ेंगे उसमें सेंसर, माइक्रो प्रोसेसर और एक्चुएटर आएगा। अगर अभी क्लियर हो गया ना तो आगे एग्जाम्पल्स वुड बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। तो सेंसर्स डिटेक्ट करेंगे और मेजर करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज सराउंडिंग से। माइक्रो प्रोसेसर ऑटोमेटेड सिस्टम्स का ब्रेन है, प्रोसेस डाटा फ्रॉम सेंसर, सेंसर ने डाटा भेजा, माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वो डिसीजन लेगा जो इनपुट डाटा आया है और जो इंस्ट्रक्शंस इंसान ने उसके अंदर प्रोग्राम की हैं। मतलब द रूल दैट माइक्रो प्रोसेसर यूज इज डिटर्मिन्ड बाय ह्यूमंस। देयर कुड बी अ बंच ऑफ कोड जो प्रोग्रामर्स लिखेंगे माइक्रो प्रोसेसर को बताने के लिए कि इस मसले का क्या हल है, लाइक इस कंडीशन के लिए क्या एक्शन लेना है, तो ये इंसान डालते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर डिसीजन लेगा बेस्ड ऑन इनपुट डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। और एक्चुएटर क्या करेंगे, एक्चुएटर, माइक्रो प्रोसेसर जो भी डिसीजन लेगा उसके बाद वो सिग्नल भेजेगा एक्चुएटर को, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर ने जब सिग्नल भेजा तो वो होगा किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर कैन ओनली अंडरस्टैंड डिजिटल डाटा। वो जाएगा सिग्नल, फिर वो डीएसी से कन्वर्ट होगा एनालॉग फॉर्म में, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। फिर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्चुएटर के पास जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा मैकेनिकल मोशन या किसी और एक्शन में, कोई भी मूवमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक्चुएटर का काम यह है कि जो भी कमांड माइक्रो प्रोसेसर ने भेजी है उसको कैरी आउट करे, बस। सो दिस इज द थिंग दैट वी विल बी लर्निंग अबाउट सेंसर, माइक्रो प्रोसेसर और एक्चुएटर का। ऑन फर्स्ट साइट all of the examples in 6.1 will appear very complicated. However, हमें learn नहीं करना किसी industrial या scientific process को, कोई भी process जो है will be fully described to you। यानी कि हमारे पास इस chapter में हमें हर चीज़ diagram के through explain की गई है as a precise concise form में। हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि what is the interaction between sensors, actuators and microprocessor or computer to allow the process to take place। जब हम complete करेंगे तो important learning process ये है कि पूरा 6.1 जब हम कंप्लीट करेंगे तो इम्पोर्टेंट लर्निंग प्रोसेस इज टू अंडरस्टैंड सेंसर, एक्चुएटर एंड माइक्रो प्रोसेसर इंटरेक्शन। बहुत इस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं ये लोग। तो सेंसर, एक्चुएटर, माइक्रो प्रोसेसर बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद
जब हम ये कर लेंगे पूरा अपना ये चैप्टर, सो उसके बाद आप लोग इसको फिल कीजिएगा कि एग्जाम्पल क्या थी। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, वेदर, गेमिंग, लाइटनिंग और साइंस। तो हमें ये सारी चीज़ें आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे एंड देन यू विल राइट के कौन से सेंसर्स यूज़ हो रहे हैं, फंक्शन क्या है एक्चुएटर्स का, कंप्यूटर का फंक्शन क्या है। कंप्यूटर इज बेसिकली द माइक्रो प्रोसेसर एडिशनल नोड्स इफ यू वांट टू मेक। सो यहाँ पर इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे, एक टेबल अपनी किसी कॉपी में बना लीजिएगा ताकि आपके लिए बहुत आसानी। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है सेंसर्स, माइक्रोप्रोसेसर्स एंड एक्चुएटर्स का रोल, यूज कहाँ यूज होते हैं, किस तरह। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टडिंग अबाउट इंडस्ट्रियल applications of automated systems and advantages and disadvantages of automated systems. So we'll start off with this in the next class, and until the next video, take care of yourself and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.